उसके बाद में जो है खाने से पहले इतना जो है इतना धो करके इतना जो धो करके फिर इधर ना हो, फिर यहाँ सेट करके ऐसे करके मुँह में पानी डाल करके 30-35 बार छिटका मारना है। ऐसे 12 से 14 बार मार सकते हैं, लेकिन 30-35 बार मारेंगे कि इससे आपका बिल्कुल कब भी निकलेगा और लाइट होने शुरू ये आपको ये बहुत प्लस पॉइंट इस पर ध्यान रखना है, इस करना है। उसके बाद भोजन के बाद कितना देर बाद पानी आप पीते हैं? भोजन के बाद तो 1 घंटा के बाद, आधा घंटे के बाद 1 घंटा की आधा घंटा मान के चलिए, लेकिन ऐसे कोई ठीक नहीं रहता। जब आप कन्फर्म बात अब बहुत नहीं हम क्लियर बता पाते हैं, कभी कभी नहीं पीते हैं, कभी पी भी लेते हैं, लेकिन एक बार ही पानी पीते, खाना खाने के बाद ही पानी पीते। कोई भी चीज़ का रूटीन के अनुसार जो काम होता है ना उसमें रूटीन उसमें रूटीन नहीं तो स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं बच्चे को तो रूटीन के अनुसार पढ़ाओ, वो तो रूटीन है। अच्छा बताइए, हम अपने दिनचर्या को भी तो रूटीन में डालेंगे। और जब स्कूल में रूटीन चला, हम इस दिनचर्या में रूटीन नहीं रहता, उनको कैसे पता लगे कि आज हम कितना खींचे, कौन काम किए, क्या नहीं किए। जब रूटीन रहेगा तब कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है, इसका कोई रूटीन सेट नहीं है। जरूरी है जीवन में अच्छा रहने के लिए रूटीन से मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। 4 बजे उठिए सुबह, आप तो उठते हैं 4 बजे सर? अच्छा, उसके बाद जो है भोजन की अगर मान लिया जाए कि अगर हम पानी अगर पी रहे हैं खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी आप पी सकते हैं। और उसके बाद जो है भोजन के अगर कर लेने के बाद 1 या 2 घूंट लेके अंदर में कर लीजिए, बाकी बात पानी कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा बाद लेना है। होता क्या है कि जब जठराग्नि का प्रकोप जब डाउन कर जाता है तो वो भोजन पचता नहीं है, तो भोजन क्या करता है, सड़ता है। जब सड़ने के बाद जान लीजिए जिस वस्तु जहाँ पर अगर सड़ा हुआ मिलता है तो देखने कैसे लगता है, मन भी उससे जब भोजन वगैरह की क्या होगा, है कि नहीं? भोजन पचने के लिए उसके पोषक बिल्कुल, तो वो तो सड़ रहा है, तो आदमी खाया जब जठराग्नि का प्रकोप जब डाउन कर जाएगा बिल्कुल, तो भोजन पचा नहीं, सड़ा तो अल्सर, एसिडिटी, पाइल्स होगा और भकंदर से लेकर के कैंसर तक का शिकार बनाएगा वो। कुछ नहीं। बिल्कुल, तो ये आपको स्किन डिजीज की जो बात कर रहे हैं कि होने का रीज़न यही सब जो हम बोल रहे हैं कि ब्लड आपका दूषित कर दिया, खून में जैसे एंटीवायरस पूरा आ गया, कीटाणु जब नष्ट नहीं होगा तब तक ये बदलाव आएगा ही। बदलाव लाने के लिए सब मान के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा तो आप देख रहे हैं कितना दिन से है। आज जो हम बता रहे हैं अगर सिर्फ बात को मान के चलिएगा आपको लगभग 75% बीमारी आपको इसी से समाप्त हो जाएगा, दवा की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन इसको मान के चलना पड़ेगा। फिर जो मान लीजिए कि जब जठराग्नि का प्रकोप जब तीव्र रहता है तो समझिए कि मन मुताबिक भोजन ले सकते हैं, नाश्ता की तो जरूरी नहीं। अगर बाद में नाश्ता अगर ले रहे हैं तो फिर भी थोड़ा लेकर के भोजन मन मुताबिक भोजन की जूस पिए। सूर्य का 2 घंटा बाद समझिए जठराग्नि का प्रकोप विशेष तीव्र रहता है। सेकेंड पाली में अगर भोजन ले रहे हैं तो उससे कम लीजिए, और रात्रि का भोजन ले रहे हैं तो और उससे कम लीजिए। ये 4 भाग है, 2 भाग भोजन से हम भरेंगे, 1 भाग पानी के लिए छोड़ेंगे, 1 भाग हवा के लिए छोड़ेंगे, वो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि सुबह में जो से लिया नाश्ता टाइप लिया और उसके बाद जो इच्छा हुआ लिया, और रात में ओवर लेकर आदमी सो जाता है, कवर होता ही नहीं है, परिणाम बुरा होता है कि नहीं? चूँकि जठराग्नि का प्रकोप बिल्कुल डाउन बिल्कुल, तो उस समय भोजन कम से कम लेना चाहिए, वो व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहेगा। ये हुआ। और समझिए कि अगर उस समय अगर पानी में कभी इच्छा अगर पिए भोजन के बाद, नहीं तो छाछ आप ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, लेकिन पानी कम से कम 1 घंटा जरूर ले। हाँ, 1 घंटे के बाद पीना है, नहीं पीना है, अगर नहीं पीजिएगा फिर भी आपको नुकसान करेगा, फिर भी नुकसान करेगा, ध्यान रखिए। उस समय पीना है, और जब भी पानी पीना है तो उसको घुमा कर पानी, घटर नहीं मारना है, और बैठ के पानी पीना है, प्लस बैठ के खाना भी खाना है। बाय द वे अगर कहीं अगर हम चले गए कहीं सारी तो बातें बाबा की अगर व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, पार्टी फंक्शन में तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बैठ के ये जो है ना, ये मुद्रा में बैठ के खाइए, ये आपका सुखासन है। सुख तभी अनुभव होगा जब वो आसन में आप भोजन करेंगे, और जब भी भोजन हम आप जब करेंगे तो भोजन को भोजन नहीं प्रसाद के रूप में परमात्मा को अर्पण करके वो भोजन करेंगे, उस शरीर में लगेगा। अनंत समझिए कि अमृत भी अगर खाएंगे तो भी वो फायदा नहीं करता है, उसमें नहीं है कि नहीं? ये सब सिर्फ मान के चलने की चीज़ है, इसमें चलना है, थ्योरी नहीं। प्रैक्टिकल में जब हम उतारेंगे तब हमको आनंद आएगा,
भोजन देखने से फिर ये कोई फायदा नहीं है। ये बहुत सारे काउंटर में आदमी देखता है कि फला फला चीज़ मिठाई वगैरह डाला हुआ है और उसी में पड़ा रहेगा तो क्या आनंद है। जब उसको हम खाएंगे तब जाकर हम स्वाद बताएंगे कि वास्तविकता आखिर है क्या, तब ना आनंद आएगा जीवन में। तो जीवन में आनंद आने के लिए समझिए वो सब चीज़ करने की जरूरत है। इस चीज़ को मान के चलिएगा तो समझिए कि आपका उम्र का वृद्धि भी हो जाएगा, विकास की ओर चले जाइएगा, अच्छा भी रहेगा। तो विकास की ओर तब जाता है जब शरीर ठीक रहेगा, शरीर में मन है तो मन ठीक रहेगा तो मनुष्य विकास की ओर जाएगा। अगर शरीर ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है तो मनुष्य विकास की ओर जाके विनाश की ओर चला जाता है कि नहीं। साधना और पूजा परमात्मा का कब याद आएगा, जब आपका शरीर फुल फिटनेस है। कहीं किसी प्रकार का अगर कष्ट अगर है तो परमात्मा को याद तो आएंगे नहीं, क्योंकि बार बार खटक का है वहाँ जहाँ वो कष्ट है। चाहे तो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो चाहे आर्थिक कष्ट हो, तुरंत वहाँ पर चला जाएगा। इसलिए उसको बैलेंस में लाने के लिए मन को फुल फिटनेस करना होगा और उसको कैसे हम ठीक रहेंगे वो सब का आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। स्वामी जी उपलब्ध हो जाए चीज़ को जानकारी करने के लिए ये बात को मान कर चलिए, आनंद लीजिए जीवन में। समझिए कि जब आनंद तभी आएगा जब वो हम राह पर चलेंगे। भोजन का स्वाद तभी मिल पाता है जब वो हम खाते हैं, बोलने से काम नहीं चलता है, जब उसको यूज करेंगे तभी। उसके बाद दूसरा का फैक्टर के विषय में भोजन में हम बता रहे हैं। बहुत सारे देखते हैं कि फंक्शन पब्लिक त्यौहार जो आ रहा है तो पूरी पकवान से लेकर तेली चीज़ वगैरह लोग खाएगा तो उस समय प्यास का फीलिंग अधिक आता है। तो होता क्या है कि आदमी जब प्यास फीलिंग घटे 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 खड़ा खड़ा पानी खींच लेगा। जब पानी खींच लेने के बाद तब होता क्या है कि पानी तो जब भोजन आदमी किया तो मिक्स हो गया, खिचड़ी की तरह अंदर में चला गया हो। जब पानी जैसे अगर आप घटे 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 तुरंत अगर खींच लिए तो होता क्या है कि अन्न जो है वो आपको समझिए मल द्वारा में चला जाएगा, लैट्रिन के रूप में निकल जाएगा। और समझिए कि पानी जो पिए वो समझिए कि यूरिन के द्वारा जो आउट हो जाएगा पेशाब के द्वारा। आज जो उस समय जो पानी पिए तेल के बेस में जो है ऊपर चला गया, पानी और मिला दीजिए तेल ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे। तो उस समय तुरंत जो पिए पानी ऊपर जो जाकर के वो सट गया, वो जब सटने के बाद सब अपना अपना रास्ता धरी वहीं पड़ा रहेगा। तो सब बहुत उत्पन्न करने का साजिश है। डबल फैक्टर हम बता दिए। ये से इतना जब मान के चलेगा तब बीमारी तो आपको ऐसे ही भाग जाएगा, दवा के तो गोली में सी पे तो करने की जरूरत है। ये इतना अगर कीजिएगा तब देखिए कि कितना आनंद आता है जीवन में। चेहरा में लाइट आपको उम्र का वृद्धि हो जाएगा, मन भी लगेगा। तो देख रहे हैं क्या आज के परिवेश में जीवन में ये समझिए कि शरीर भी है, ये सब नाश की जरूरत है, नश्वर है। धन दौलत दुनिया संसार सब नश्वर है, नाश होने वाला है। बाबा एक गाना भी दिए हैं कि जमी आसमां तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा। बाबा ने 5/18 प्रभाषा में बाबा ने दिया है हर भाषाओं में। देख लीजिए कि जमी आसमां तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा, जब तुम्हारा जहाँ सारा तो क्या बचा हमारा। अरे बाबा जय बाबा। जिससे हम आप बेचैन, चैन की नींद लीजिए। आदमी सोने के चैन ले रहा है, सोने के चैन पहिर रहा है। अरे जीवन में तुम सोने के चैन पहिर रखे हो, बड़े बड़े क्या क्या अलग अलग खींच करके पहिर रखे हो। आज जीवन में समझिए कि बेचैन रहे तो चैन रहा न रहा बात वहाँ असली चैन की जरूरत है। बाप रे बाप। अरे क्या श्रीमान है कि नहीं श्रीमान। यहाँ असली चैन के चक्कर में हो नहीं, अब बेचैन होने वाला चैन की गर्दन में डाल के इधर हर चीज घूम रहा है कि किस काम की हो इसी दौलत। हमको दौलत वो की जरूरत है जो सदैव समझिए कि साथ रहा है और रहेगा। बाकी वाले इस धरती पर जितने भी है वो नश्वर है, नाश हो